Assalamualaikum dear students, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing the cardiovascular system, which is a part of anatomy and physiology, and we have the objectives of today's lecture, that is describe the location, structure, function of the heart and its great blood vessels, discuss the blood flow through the heart, describe the structure and functional feature of conducting system of the heart, describe the principal event of cardiac cycle, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो एक एक करके आज हम ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला हमारे पास है हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। दूसरा हमारे पास ब्लड, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, एंजाइम्स को, न्यूट्रिएंट्स को, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफरेंट चीज़ें जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। और ब्लड वेसल्स हमारे पास वो नालियां हैं जिसके जरिए जो है हमारे पास ब्लड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है हमारे पास? सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट इंटायर बॉडी, कि हमारे बॉडी में पूरे के पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है ब्लड को। और ब्लड किस लिए सर्कुलेट होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू सेल, ताकि हर सेल, आपके हर खुलिये को ऑक्सीजन मिल सके। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अवे फ्रॉम सेल, और हर सेल से आपके पास CO2 बाहर आ सके। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू सेल, मूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम कंपोनेंट लाइक सेल एंटीबॉडीज, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेशन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, इस तरह इम्यून सिस्टम के जो सेल हमारे पास है, एंटीबॉडीज सेल्स, WBC, RBC, ये जितने भी सेल्स हैं, और इस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेशन, ये सब जो है ये हमारे पास ब्लड के थ्रू जो है फ्लो करता है। अब हार्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। एक तो इसको लोकेशन मेडिस्टिनम एंड रेस्ट ऑन दी डायफ्राम, ये डायफ्राम के ऊपर मेडिस्टिनल पोर्शन में जो है हमारे पास पाया जाता है चेस्ट में। साइज एज मच एज 1 क्लोज फिस्ट, और ये एक इंसान के नॉर्मल मुक्के, जो अगर वो हाथ को बाइंड कर ले, जिसको मुक्का कहते हैं, उसकी साइज का होता है। वेट इसका 250 ग्राम इन एडल्ट फीमेल एंड 300 ग्राम इन मेल। फीमेल में इसका 250 ग्राम होता है, मेल में इसका 300 ग्राम। तो ये हमारे पास MCQs है, अक्सर सिंपल जो MCQs होते हैं तो वो इस टाइप के आते हैं। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कोन शेप विद पॉइंटेड एपेक्स इंफीरियरली टू द लेफ्ट एंड ब्रॉड बेस सुपीरियरली टू द राइट। ये हमारे पास कोन शेप का होता है। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है कोन शेप का। ये देखो, ये हार्ट हमारे पास क्या है, ये कोन शेप का हमारे पास है। और इसका जो ये एपेक्स है ये इंफीरियरली लेफ्ट साइड की तरफ आया हुआ है, और ये ऊपर जो है ये हमारे पास राइट की तरफ गया हुआ है। तो ये क्या है? ये हमारे पास हार्ट की जो है पिक्चर है, स्ट्रक्चर है, कि ये एपेक्स जो है ये राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ होता है एपेक्स हमारे पास, और ये जो है ये राइट साइड की तरफ होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। मेम्ब्रेनस लेयर, the two pericardium, a superficial fibrous pericardium of connective tissue and deeper serous pericardium of epithelial tissue connected with fibrous pericardium। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास पेरिकार्डियम कहलाता है, जो कि 2 पोर्शन का होता है। एक आउटर पेरिकार्डियम जो कि फाइब्रस है, सुपरफिशियल है, और एक इनर जो है वो सीरस पेरिकार्डियम है। और इसके दरमियान हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का मकाम यह है कि हार्ट को जो है इंजरी से बचाना। सीरस पेरिकार्डियम पेराइटल एंड विजरल मेम्ब्रेन में होते हैं, मींस विजरल मेम्ब्रेन जो इंटरनल मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच होता है। पेरिकार्डियल कैविटी विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और पेरिकार्डियल कैविटी में हमारे पास पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। अब लेयर ऑफ हार्ट, हमारे पास हार्ट के कौन से लेयर हैं? तो 3 लेयर हैं हमारे पास हार्ट के। आउटर हमारे पास जो लेयर है वो पेरिकार्डियम कहलाता है, और ये मेम्ब्रेनस लेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे जो है आपके पास आ सकते हैं। दूसरा मिडल मायोकार्डियम, ये हमारे पास मस्कुलर लेयर है। और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास एंडोकार्डियम, वो एंडोथीलियल लेयर है। तो ये MCQs के लिए आप याद रख ले कि आउटर पेरिकार्डियम हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर, सेकेंड जो है हमारे पास है वो मायोकार्डियम है, वो हमारे पास मस्कुलर लेयर, और इंटरनल की तरफ से जो लेयर है हमारे पास वो एंडोथीलियल लेयर होता है।
पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम फाइब्रस एंड सीरस मेम्ब्रेन का बना होता है, आउटर फाइब्रस मेम्ब्रेन, इनर सीरस मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि 25 to 35 ml का होता है। तो ये एज एमसीक्यूज आप याद रख ले कि हमारे हार्ट में कितना फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल, 25 to 35 होता है। अब आते हैं दूसरे लेयर पे, मायोकार्डियम पे। मायोकार्डियम हमारे पास मस्कुलर लेयर है जिसमें हमारे पास पेस मेकर, कंडक्टिव सिस्टम, कंट्रैक्टाइल, ये चीजें हमारे पास पाई जाती हैं। ये आपको हार्ट का जो है स्ट्रक्चर बताया गया है कि देखो ये हमारे पास पेरिकार्डियल में ये आउटर लेयर जो है ये फाइब्रस लेयर है और इंटरनल लेयर हमारे पास जो है वो क्या है, वो सीरस लेयर। तो ये इंटरनल लेयर है और ये एक्सटर्नल, इसके दरमियान हमारे पास फ्लूइड होता है। और दूसरा क्या है कि ये कोरोनरी ब्लड वेसल दिखाए गए एंडो, यहाँ पे देखिए ये एंडोकार्डियम इंटरनल की तरफ से है और ये जो मास नजर आ रहा है, ये जो रेड मास नजर आ रहा है, ये हमारे पास मस्कुलर लेयर है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। एक्शन ऑफ हार्ट। अब हमारे पास हार्ट के कौन कौन से एक्शन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आप लोगों के लिए कि एक तो इसका काम क्रोनोट्रॉपिक है। क्रोनोट्रॉपिक एक्शन किसे कहते हैं, हार्ट रेट कि क्रोनोट्रॉपिक एक्शन इसका हार्ट रेट, हार्ट का जो है एक खास रेट के साथ जो है रिदम के साथ काम करना, इसका है हार्ट रेट। और दूसरा हमारे पास क्या है, आयोनोट्रॉपिक एक्शन। आयोनोट्रॉपिक एक्शन किसे कहते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को। तो ये चीजें हम फार्माकोलॉजी में यूज करते हैं कि कुछ ड्रग हमारे पास क्रोनोट्रॉपिक होते हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और कुछ जो हमारे पास है वो पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक जो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को इंक्रीज करते हैं। इस तरह हमारे पास आता है तीसरा, वो है डिमोट्रॉपिक, जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो कंडक्ट होता है हार्ट में, ये हमारे पास डिमोट्रॉपिक एक्शन है इसका। और फोर्थ वन जो है वो है बेथमोट्रॉपिक एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल, क्योंकि इसकी कंट्रैक्शन मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से होती है तो उसको एक्साइट करना जो है वो बेथमोट्रॉपिक एक्शन है हार्ट का। अब हम आ जाता है चेंबर ऑफ हार्ट पे। तो ये इंतहाई सिंपल है, आप लोगों को पता है कि हार्ट के हमारे पास 4 चेंबर होते हैं, 2 आरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि ये हार्ट के 4 चेंबर हैं कि ये जो हमारे पास चेंबर हैं ये आरिकल, तो 1 आरिकल, 2 आरिकल और वेंट्रिकल हमारे पास जो है वो ये है, ये हमारे पास वेंट्रिकल। तो हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं आरिकल, जिसे आर्ट्रिया भी कहते हैं, सुपीरियर होते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल जो इंफीरियर होते हैं। अब हम आते हैं पंप को। तो राइट आर्ट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 3 वेन। राइट आर्ट्रियम जो है वो हमारे पास 3 वेन के जरिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये देखो ये तो हमारे पास जो है यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि राइट आर्ट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 3 वेन, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। ये देखो ये सुपीरियर वेना केवा और दूसरा हमारे पास कोरोनरी साइनस, ये और ये जो है यहाँ पे एक और ट्यूब पीछे की तरफ से होता है। तो इनके जरिए जो है राइट आर्टरी में हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब क्या कहते हैं कि ये अब आपको एमसीक्यूज के साथ आ सकता है कि राइट आर्टरियम में जो है वहां पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चीज जरिए आते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो आपको तो पता होना चाहिए वेना केवा हमारे पास बड़े वेन है और ये सुपीरियर वेना केवा ब्रेन के ऊपर की तरफ से जो है ब्लड लेकर आता है और इंफीरियर वेना केवा नीचे पांव, एब्डामेन वगैरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है और उसे इंसर्ट करता है राइट आर्टरी में। कोरोनरी साइनस हमारे पास हार्ट में जो ब्लड जो यूज हुआ है उसको लेकर आता है। इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम, यहाँ पे इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम की बात हुई है कि वो लेयर, वो पर्दा जो 2 आर्टरियों के दरमियान होता है उसको इंटर आर्टेरियल सेप्टम कहते हैं। कि ये हमारे पास अगर 2 आर्टरियम है, अगर ये हमारे पास 2 आर्टरियम है तो इसके दरमियान हमारे पास जो लेयर होगा, जो पर्दा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटर आर्टेरियल सेप्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम, कि ये सेप्टम हमारे पास आर्टरियम के दरमियान होता है।
अब हम आते हैं राइट वेंट्रिकल्स पर। इनसाइड रिज कॉल्ड ट्रेबेकुलाई कार्निया रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम बाय ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। कि देखो ये हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो कौन सा है, राइट साइड ऑफ हार्ट हमारे पास ये है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये चीज जो है ये ट्रेबेकुलर का एक कार्डिक कार्निया कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रजिस टाइप होते हैं जिसे ये ट्रेबेकुलर कार्निया कहलाते हैं। ये यहाँ पे आपको नजर आते हैं। और क्या होते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे 3 वॉल्स होते हैं और ट्राइकस्पिड वॉल। तो वहां से आर्टरियम से ब्लड नीचे आकर ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए जो है हमारे पास वेंट्रिकल में पहुंचता है। The cusps are connected to cardiotendally. The cardiotendally are connected to papillary muscle and the partition between right and left ventricle is called interventricular septum. तो हमारे पास राइट, ये देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल और इसके दरम्यान जो हमारे पास है जूलियरी, इसको हम कहते हैं इंट्रल वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके दरम्यान जो इसको इंट्रल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप आउट थ्रू द पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल के जरिए हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके इनटू अ लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक व्हिच डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। क्या होते हैं कि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी से जाके पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो है लंग्स में जाता है जहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया गया है जिसमें हमारे पास बाइकस्पिड वॉल कहाँ पे है, ट्राइकस्पिड। यहाँ पे आप देख ले कि ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसके दरम्यान जो है हमारे पास कौन सा वॉल है, इसके दरम्यान हमारे पास बाइकस्पिड वॉल है जिसे हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट और सिंपल एमसीक्यूज हैं। इस तरह अगर आप आ जाएं तो ये हमारे पास जो है राइट आर्टरियम है और ये राइट वेंट्रिकल हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से वाल है, इसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल है। तो राइट साइड पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बाइकस्पिड वाल होते हैं। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन। कहते हैं 4 पल्मोनरी वेन के जरिए जो है लेफ्ट आर्टरियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से। तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास बॉडी में जितने भी वेन हैं उनमें सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लेकिन वो वेन जो लंग से निकल के आता है जिसे पल्मोनरी वेन कहते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये क्या होते हैं, ये ब्लड को पास करता है आर्टरियम में, फिर आर्टरियम से वो ब्लड पास होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे कि ये देखो ये पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड आ गया आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में ये ब्लड आ गया। फिर लेफ्ट आर्टरियम में ये ब्लड नीचे जाता है बाइकस्पिड वॉल के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये फिर हमारे पास ब्लड होते हैं। फिर इस ब्लड के साथ क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर है उसमें जो थिक वन है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसको ने ज्यादा प्रेशर को हैंडल करना होता है। फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट का एपेक्स बनाता है ब्लड passes from the left ventricle through aortic wall, aortic semilunar wall into ascending aorta। यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ क्या होते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाके एआर्टा में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड जो है वो एआर्टा में जाता है। सम ब्लड फ्रॉम द असेंडिंग एआर्टा फ्लो इनटू कोरोनरी आर्टरी, और कुछ असेंडिंग एआर्टा से जो है कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी जो आपके हार्ट को जो है हार्ट के मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह को ब्लड प्रोवाइड करती हैं। अब हम बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल के अलावा 2 और वाल के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पास सेमिलुनर, जिसमें एक एआर्टिक वाल एक पल्मोनिक वाल। ये हमारे पास 3 कस्पे होते हैं क्योंकि इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। ये जो 3 ये दिखाई गए हैं तो ये हमारे पास 3 कस्प्स कहलाते हैं। ये हमारे पास सेमिलुनर वाल हैं। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ बोथ पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी एंड द
एआर्टा द टू आर्टरीज टेकिंग ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, कि जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एआर्टा में, वहां पे भी एक वाल होता है जिसे हम एआर्टिक वाल कहते हैं, और जब हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे खत्म होती है वहां पे हमारे पास वाल होते हैं जिसे पल्मोनरी वाल कहते हैं, और इन दोनों को जमा करके क्या कहते हैं, सेमिलुनर वाल। These wall do not have chordae tendineae and are more similar to wall in vein that atrioventricular wall। कहते हैं कि इनमें हमारे पास कॉर्डे टेंडनी नहीं होती, वो रिजिस वगैरह नहीं होते जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स में थे, और इनमें जो है वॉल वगैरह किस तरह होते हैं, जिस तरह हमारे पास वेन में होते हैं। अब हमारे पास हार्ट के 2 साउंड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं और वेरी आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड लव अकर व्हेन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल क्लोज। जब हमारे पास एवी वाल क्लोज होते हैं तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल हमारे पास कौन से हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये हमारे पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल हैं। उनके क्लोज होने से हमारे पास जो है लब साउंड प्रोड्यूस होता है और डुप साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। सेमिलुनर वाल के क्लोज होने से उसमें हमारे पास एआर्टिक वाल आता है और पल्मोनिक वाल आता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं, द लव इज द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज टर्म एज S1 एंड इज काज्ड बाय टर्बुलेंस काज्ड बाय द क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल। S1 साउंड है हमारे पास लव, और ये क्या कब प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल के क्लोजर से। इसके बाद हमारे पास कौन सा साउंड, इसके बाद हमारे पास सेकंड साउंड है वो डुप साउंड है जिसे S2 साउंड भी कहते हैं, और ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारे पास एआर्टिक और पल्मोनिक वाल क्लोज होते हैं तो तब हमारे पास डुप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये चैम्बर ऑफ द हार्ट, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि 2 आर्टरी है, हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स हैं, और राइट आर्ट्रियल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल होते हैं, और लेफ्ट आर्ट्रियल और लेफ्ट आर्ट्रियम के दरमियान हमारे पास बाइकस्पिड वाल होते हैं जिसे मिट्रल वाल भी कहते हैं। अब हमने वाल पढ़ लिए, अब हमारे पास वालुअर डिसऑर्डर हैं, वो डिसऑर्डर जो वाल्स के साथ मुंसलिक हैं। पहला हमारे पास है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस कहते हैं नैरो, जब हमारे पास एक वाल जो है वो नैरो हो जाए। फेल्यूर ऑफ वाल टू क्लोज कंप्लीटली इज कॉल्ड इनसफिशिएंसी और इनकम्पिटेंस, के जब हमारे पास वाल फेल हो जाए क्लोज होने में, वो क्लोज ना हो सके तो इसको हम कहते हैं स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस और एआर्टिक स्टेनोसिस, तो हमारे पास ये बाइकस्पिड वाल में ये प्रॉब्लम हो सकती है या ट्राइकस्पिड वाल में ये हो सकती हैं, और इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास जो है वो सही से क्लोज नहीं हो सकते, तो वो ब्लैक बैक फ्लो का जो है हमारे पास खतरा होता है। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम है मिट्रल वाल प्रोलैप्स है। मिट्रल वाल प्रोलैप्स क्या है कि जब हमारे पास वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दरमियान लेफ्ट वाल का जो थोड़ा सा पार्ट है वो लेफ्ट आर्टरियम में आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं मिट्रल वाल प्रोलैप्स। The protrusion of one or both cusps of mitral wall into the left atrium during ventricular contraction, के ventricular contraction के दौरान हमारे पास मिट्रल वाल जो कि बाइकस्पिड वाल है जिसके 2 फ्लैप्स हैं, उसमें एक या 2 जो है वो आर्ट्रियम के ऊपर आर्ट्रियम में चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं मिट्रल वाल प्रोलैप्स। और ये कब होते हैं, ये हमारे पास रिह्यूमेटिक फीवर एंड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज। रिह्यूमेटिक फीवर या इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है एक्यूट हो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन में आपके पास ये वाल्वुलर डिसऑर्डर आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन सिस्टम स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर कॉल्ड ऑटोरिथमिक फाइबर। हमारे पास स्पेशलाइज्ड कार्डियक में फाइबर होते हैं जो कि 24 घंटे काम करते हैं, सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं, खुद एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं। नर्वस सिस्टम पे इसका कोई फंक्शन नहीं होता। हार्ट हैज इट्स ओन इंट्रिंसिक, और हार्ट का अपना एक कंडक्शन सिस्टम है। सेंसिटम आर्टरोवेंट्रिकुलर एक्ट लाइक अ सिंगल यूनिट, और आर्टरोवेंट्रिकुलर ये एज अ सिंगल यूनिट जो है काम करते हैं कंबाइन होके। These muscle fiber have 2 important function, act as pacemaker और कंडक्शन सिस्टम। ये हमारे पास फाइबर जो हार्ट में है जो कि 24 घंटे काम करते हैं, तो उनका 2 काम है। इसमें से कुछ जो है वो एज अ पेसमेकर काम करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो है वो कंडक्शन सिस्टम करते हैं जो कि मस्कुलर पार्ट फाइबर वगैरह जो है जो कि
कंडक्शन में हेल्प देते हैं, ब्लड के को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द कंडक्शन सिस्टम सच एज साइनो आर्टेरियल वॉल लोकेटिंग SA जो है हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम दैट इज लोकेटेड इन द राइट आर्टेरियल वॉल जस्ट inferior and lateral to the opening of superior vena cava generate electrical signal। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाएं कि ये हमारे पास जो है ये SA नोड हैं, ये SA नोड हैं, ये नोड जो है ये हमारे पास SA नोड हैं, इस पिक्चर में क्लियर दिखाया गया है। तो ये SA नोड हमारे पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर लेता है और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फिर यहाँ हमारे पास आ जाती है और ये क्रॉस करती हैं यहाँ पे AV नोड को, पर्किंजी फाइबर को। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास साइनो आर्टेरियल नोड जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करके उसको पास करता है थ्रू AV नोड। AV नोड क्या है, आफ्टर आर्टेरियल कंडक्शन दी एक्शन पोटेंशियल रीच दी AV नोड के आर्टेरियम कंडक्शन उससे क्रॉस होके ये कंडक्शन जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये AV नोड में आ जाती है। दैट इज लोकेटेड इन इंटर आर्टेरियल सेप्टम जस्ट एनदर द एंटीरियर टू द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पे देखिए कि AV नोड हमारे पास ये लोकेशन है AV नोड की। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे नोड से प्रोड्यूस होकर AV नोड को क्रॉस करते हुए नीचे फाइबर की तरफ जाते हैं। तीसरा क्या है, फ्रॉम द AV नोड द एक्शन पोटेंशियल इंटर इनटू एंट्रोवेंट्रिकुलर बंडल आल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिस। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास क्या है कि AV नोड से ये यहाँ पे नीचे आके बंडल ऑफ हिस या बंडल ब्रांच में आ जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ये इसकी मैकेनिज्म जो है ये इसका इस तरह है कि देखो ये SA नोड ने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर ली, सही, इसको हम पॉजिटिव दे देते हैं मिसाल के तौर पे। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास SA नोड ने जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर दी, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नीचे आई, उन्होंने क्रॉस किया AV नोड को और AV नोड के बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नीचे आई। तो ये मैकेनिज्म इसका ये होता है कि पहले ऊपर वाला हिस्सा कंट्रैक्ट हुआ, फिर ये कंट्रैक्शन नीचे आई और फिर फुल हार्ट जो है आपका कंट्रैक्ट हो जाता है। फोर्थ वन क्या है, द AV बंडल डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस एंड एक्सटेंडेड बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड द हार्ट एपेक्स। और फिर कहते हैं कि फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि ये AV नोड जो है ये बंडल ब्रांच जो है ये हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे ब्रांच में, जिसे पर्किंजी फाइबर कहते हैं, जो कि अर्थ की कंट्रैक्टिलिटी में हेल्प देते हैं। एंड द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच फाइनली डिवाइड इनटू पर्किंजी फाइबर दैट कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल अपवर्ड रिमेनिंग ऑफ द वेंट्रिकल। और पर्किंजी फाइबर का काम क्या होते हैं कि वो रिमेनिंग पार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। ये कंडक्टिंग सिस्टम जो मैं आपको समझा चुका हूँ। कोरोनरी सर्कुलेशन हमारे पास किस टाइप का है, हार्ट इज सप्लाइड बाय 2 कोरोनरी आर्टरी। हार्ट में हमारे पास 2 कोरोनरी आर्टरी होते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी के हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। दिस कोरोनरी आर्टरीज एराइज एट द रूट ऑफ एआर्टा, ये रूट ऑफ एआर्टा पे एराइज होते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पासिस अंडर द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड डिवाइड इनटू 2 ब्रांच, कि ये लेफ्ट आर्ट्रियम से पास होके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक है सरकमफ्लेक्स आर्टरी, दूसरा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। सरकमफ्लेक्स आर्टरी क्या है कि इट कंसिस्ट अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे होता है और सप्लाई करता है ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ये प्रोवाइड करता है ब्लड। दूसरा हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का दूसरी जो आर्टरी है वो क्या है, वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। इट गिव अ स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एंटीरियर वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल। ये हमारे पास कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस गई हुई होती हैं और बाकी जो है ये बोथ वेंट्रिकल में इस पे जान फैला हुआ होता है। अब हम आते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी के भी 2 ब्रांच होते हैं हमारे पास, एक है मार्जिनल आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रल। ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल के लेटरल साइड पे जो है
प्रोवाइड करता है ब्लड को। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारे पास सप्लाई ब्लड टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल के पोस्टीरियर मींस बैक साइड पे जो है वॉल को ब्लड प्रोवाइड करता है। ये कोरोनरी आर्टरी का एंटीरियर हमारे पास है, ये हमारे पास उसका पोस्टीरियर व्यू है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अब हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरस। इस्केमिक हार्ट डिजीज कब होते हैं कि जब हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वेसल्स के ब्लॉकेज, तो हमारे पास ऑक्सीजनेशन नहीं होती, कंट्रक्टिलिटी खराब हो जाती है हार्ट की। माइकार्डियल इन्फाक्शन भी यही है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है हार्ट के सेल्स को, तो उसका डेथ होना शुरू हो जाता है, जिसे इन्फाक्शन कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरस दैट इज रिड्यूस कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू एथेरियोस्क्लेरोसिस। और एंजाइना पेक्टोरस में हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, इसका रीजन क्या है, एथेरियोस्क्लेरोसिस है। अब हम वास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। हमारे पास दो तरह के वास्कुलर सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक, एक पल्मोनरी। आर्टरीज एंड वेन यूजुअली रन टुगेदर, ऑफन नर्व्स रन विद देम। तो कहते हैं कि आर्टरी हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आर्टरीज होती है, उसके साथ नर्व सिस्टम भी हमारे पास काम करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ते हैं। पल्मोनरी वो सर्कुलेशन के किस तरह हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में और फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होके वापस आता है हार्ट में। पल्मोनरी ट्रंक ब्रांचेज हमारे पास होती हैं राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, हमारे पास राइट साइड पे पल्मोनरी और लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी होती हैं। डिवाइड इनटू अ लोबर आर्टरी 3 ऑन राइट एंड 2 ऑन लेफ्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है 2 लोब होते हैं पल्मोनरी आर्टरी के ट्रंक के, और राइट साइड पे जो है वो 3 लोब हमारे पास होते हैं। स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्ट्रियोल इनटू कैपिलरीज सराउंडिंग एल्वियोलाई। कहते हैं कि आर्ट्रियोल छोटे से छोटे होकर हमारे पास कैपिलरी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एल्वियोलाई को जिन्होंने सराउंड किए होते हैं, और गैसेस एक्सचेंज होता है उसके जरिए। Pulmonary after gases exchange blood intervenal venules larger and larger into superior and inferior pulmonary vein। कहते हैं कि जब उनके ऑक्सीजन हो जाए तो फिर क्या होता है कि आपके पास ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन में डल जाता है। 4 पल्मोनरी वेन एम्प्टी इनटू द लेफ्ट आर्टरी, और ये हमारे पास पल्मोनरी वेन 4 तादाद में 4 होते हैं जो कि एम्प्टी होते हैं लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये आज का हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक छोटा सिंपल सा यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।